गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं हरियाणा से रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। और मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ जी। प्रातःकाल जैसे आपने हमें बताया कि माँ उनका अपरा प्रकृति का ध्यान करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो। उनके स्वरूप का ध्यान करते ही अंदर से जो चेतना का है उत्थान ऐसा हुआ कि प्राणों का स्पंदन बड़ा तीव्र गति से हुआ और प्राण ऊपर की तरफ उठा और उसने जाके आज्ञा चक्र के अंदर अपना स्पर्श दिया और इतना स्पंदन हुआ कि जो प्राण था, प्राण का वेग वो नियंत्रण से बाहर होने लगा। तो जैसे आपने पहले निर्देश दिया हुआ है कि ऐसी स्थिति अगर आने लगे तो उसके ऊपर संयम रखना जरूरी है, तो उस पर संयम रखा। तो क्या ये स्थिति हमारे आगे के लिए जीवन में उत्थान करने के लिए अच्छा काम करेगी? ये आपसे थोड़ा जानकारी लेनी थी। मार्गदर्शक है कोई, गुरु है आपका कोई? जो गुरु है वो उन्होंने मेरे को अपना मंत्र जाप के लिए निर्देश दिया हुआ था, वो निरंतर मैं करता हूँ। कई सालों से कर रहा हूँ लगातार, निरंतर सुबह शाम दोनों टाइम। जो अभी आपने बताया। और बाकी प्राणायाम भी करता हूँ निरंतर जी। प्राणायाम की स्थिति में जो आंतरिक कुंभक है वो जब मैं बसिका करता हूँ तो 2 से 2.5 मिनट हो जाता है और बाह्य कुंभ भी करता हूँ वो लगभग 1 से 1.5 मिनट रहता है। जी जी जी। तो अपने मार्गदर्शक से आपने अपनी अवस्था नहीं पूछी? नहीं, इस अवस्था के बारे में वो एक्चुअली ना वो सिर्फ मंत्र जाप का ही निर्देश देते हैं, यम नियम और मंत्र जाप ये बताते हैं। तो आप जो वो निर्देश देते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उसी के अंतर्गत आप साधना करिए ना। मैं तो ऐसा करा था, लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम देखा, अच्छा, मेरे मन में जिज्ञासा हुई, चलो ठीक। आपके दर्शन तो करूं। पहले दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया और आगे जैसे आप निर्देश करेंगे वैसे चलेंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपकी उम्र देख के थोड़ा मैं दब दब के उत्तर दे रहा हूँ। आपने कहा कि मेरा कंपन मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र और इधर हो गया, प्राणों का चला गया। तो कहीं न कहीं यहाँ तो मैं देखूँ आपको ध्यान में कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा, कंपन किस तरह से हो रहा है कि पूरे शरीर में। यहाँ भी 1-2 साधक हैं खूब कंपन कर रहे हैं। नहीं, वैसे तो जिसको मैं श्वास लेता हूँ, सांस को बाहर निकालता हूँ, तो भी ऐसा लगता है कि पीछे से सूचना में से ही श्वास की गति हो रही है और श्वास ऊपर की तरफ उठ रहा है, प्राण ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी प्राण को बाहर निकालता हूँ तो प्राण ऊपर को गतिमान होता है और अंदर खींचता हूँ तो प्राण नीचे आता है और पीछे पृष्ठ में ही जाके उसका स्पर्श महसूस होता है। मूलाधार चक्र से लेकर पूरी पृष्ठ में उसका प्राण का स्पर्श का अनुभव होता है श्वास क्रिया जब करता हूँ मैं। तो आप जानना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि कुंडलिनी का मार्ग मेरे लिए बिल्कुल नया मार्ग है, तो आप इसके बड़े यानी गहन ज्ञाता हैं, तो आप मार्गदर्शन करें कि क्या मैं ठीक रास्ते पे चल पाऊँगा इस बारे में। जी जी, पहले तो आपने गुरु बना रखा है, उनके मार्गदर्शन में चलें। मंत्र योग अपने आप में स्वयं योग है, लेकिन आपने जो कंपन के विषय में बताया कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र जा रहा है, या तो मैं देखता, लेकिन ऐसा कंपन नहीं होना चाहिए। प्राणवायु धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, वो आज्ञा चक्र तक तुरंत नहीं आ सकती है, कंठ पर अटक जाएगी और उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा, एकदम से ऊपर नहीं आती है। आज्ञा चक्र में उसका स्पंदन महसूस होता है। यहाँ पर जो साधक बैठे हुए हैं, जब मन केंद्रित करते हैं तो उनका आज्ञा चक्र में गुदगुदी भी होती होगी, कुछ महसूस होता होगा, कभी कभी भारीपन भी महसूस होता होगा। मन को जिस जगह आप रोकेंगे उस जगह की नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाएंगी। तो बिल्कुल मन को आप आज्ञा चक्र में रोक रहे हैं तो बिल्कुल महसूस होगा। प्राण की अनुभूति तो सभी जगह होगी, मन को कहीं भी केंद्रित करके देख लो, उसी जगह प्राण की अनुभूति होने लगेगी। बाकी मूलाधार चक्र में यानी बबल सा ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है, वहाँ हीट भी रहती है जी, सोते हुए भी हीट रहती है वहाँ पर। मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान तक गर्मी का अंश पूरा महसूस होता है जी, अच्छी बात है। और लगातार उसमें जैसे जलन होती है, जलती हुई दिखाई देती है बिल्कुल पूरा। उससे सारा शरीर भी कई बार
गर्म 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 महसूस होते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप योग्य मार्गदर्शक ज़रूर बना लें। हाँ, उसी के मार्गदर्शन में आप साधना करें। धन्यवाद बहुत बहुत गुरु जी। जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.